नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कृषि जोत पर कर की संतुष्टि किसने दी और उसने अपने इस संतुष्टि पत्र में क्या क्या बातें बोली, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा। तो कृषि पर जो कृषि जोत पर जो कर लगाने की संतुष्टि दी थी, वो डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में यानी 1972 ईस्वी में गठित एक समिति के द्वारा निर्णय लिया गया। और उसी समय अर्थात 1972 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कृषि पर जो कर लगाया जाएगा, कृषि जोत पर जो कर लगाया जाएगा, तो वो इस प्रकार से लगाए जा सकते हैं। पहला उन्होंने कहा था कृषकों पर कृषि जोत का कर लगाया जाए, यानी जो कृषक थे उन पर कृषि जोत कर लगाया जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा था जो भी व्यक्ति गैर कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय पर आय कर दे रहा है, उसकी आय में कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय को भी जोड़ा जाए तथा कुल आय पर आय कर लगाया जाए। यानी जितना भी उनकी आय होगी कृषि से संबंधित, तो उस पर आय कर लगाया जाना चाहिए था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि पशुपालन, मुर्गी पालन तथा डेयरी फार्म से प्राप्त आय पर भी आय कर लगाया जाना चाहिए। यानी चाहे वो पशुपालन है, चाहे डेयरी वाले हैं, चाहे आपके मुर्गी पालन वाले हैं, तो उन पे भी उन्होंने ये कहा था कि इन पे भी कृषि आय कर लगाया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि कृषकों की कुल संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाए। फिर उन्होंने कृषि के साथ साथ पशुपालन पे भी बोला था। फिर पशुपालन के साथ साथ उन्होंने मुर्गी पालन, डेयरी इत्यादि के साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि कृषकों की जो भी कुल संपत्ति होगी तो उस पर भी कृषि आय कर लगाया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति भूमि को बेचता है तो उससे होने वाली लाभ पर पूंजी लाभ कर लगाया जाए। यानी जो उन्होंने ये कहा कि अगर वो कोई भी संपत्ति बेचते हैं, पूंजी बेचते हैं, तो उसको बेचने के बाद भी वो कृषि जोत कर लगाया जाना चाहिए। तो जो ये कृषि जोत कर था, ये 1972 का जो एक्ट बना था, 1972 में जो एक्ट बना था कि डॉक्टर के.एन. राज की संतुष्टि के द्वारा, तो उन्होंने कृषि जोत पर इस प्रकार के करों का निर्धारण किया था।